चलो करंजारी दारू सोडा संसार जोडा दारू सोडा संसार जोडा परमपूज्य श्री शेषराव महाराज यांची 73वी जन्मजयंती महोत्सव कार्यक्रम निमित्त दिनांक 30/11/2025 30/11/2025 वार रविवार रोजी शेषराव महाराजांचे उत्तराधिकारी परमपूज्य श्री संतोष महाराज यांचे भव्य व्यसन मुक्तीचे मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे। तरी सर्व भाविक भक्तांनी या संधीचा लाभ घ्यावा ही नम्र विनंती। आयोजक आहे सुरेश वडवी व्यसन मुक्त जिल्हा अध्यक्ष, गणेश वसावे, सामसिंग वडवी, नंदलाल वडवी, राजेश वडवी, जयराम गावित, मोहनदास गावित, अनिल गावित, गोविंद वडवी, रतिलाल महाराज सायला, विलास वडवी, बंशीलाल गावित, राकेश वडवी। दुख में रतिया नारी वटी में जीविना सुखी दुख में रतिया नारी
स्वागत केलेलं आहे आपण ते उपेने टाकूला आहे तालुक्यात उभं स्वागत केलेलं आहे फुलहार टाकीने मेहरबानी केली नम्र विनंती आहे भाइयों बोलियो ताऊ हो याची भाग आता बाबाजी आपो आगमन केलेलं आहे मंडप में या चीजों पे क्या बदल है आपो सजा दो गलियों को मेरी बहनों सजा दो गलियों को मेरी बहनों मेरे उभे जाए और बाबा जी उपस्थित आवेली हो कार्यकर्ता ने बाबा प्रतिमा जरा खुली रहेगी ये भी आजूबाजू बोलना है उभला है ते याने नम्र विनंती आहे का स्टेजो जो मंडप आहे मंडप मावीने आखे सजाओ ना उभरी जाए आजूबाजू ये भी आगे आए थे मंडप बहुला कृपा के ये नम्र विनंती है गुरु कम्मा गुरु जाले राज दुआ जी गुरु कम्मा सिकराओ बाबा नो राज दुआ जी गुरु कम्मा सिकराओ बाबा नो राज दुआ जी बोले सदगुरुदेव की जय सजा शेषरा बाबा जन्मा लगा बोलिए सदगुरु शेषराव बाबा की जय शेषराव बाबा ने परने झूलावो शेषराव बाबा ने परने झूलावो
જોવા જઈએ રે સિરપુર ગામમાં સીતરાવ બાબાનો રાજ જોવા જઈએ રે માતાનો રાજ જોવા જઈએ કોનું ચાલે રાજ જોવા જઈએ રે કોનું ચાલે રાજ જોવા જઈએ शोधून
રાજ જોવા જઈએ રંજી ગામમાં કોનો કરંજી જલમાં સિસરાઓ બાબાનો રાજ જોવા આવ્યા રે કરંજી ગામમાં સિસરાઓ બાબાનો રાજ જોવા આવ્યા રે કોનું ચાલે રાજ જોવા આવ્યા રે કોનું ચાલે રાજ જોવા આવ્યા રે કરંજી ગામમાં સિસરાઓ બાબાનો રાજ જોવા કોનું ચાલે રાજ જોવા જઈએ રે શિરપુર ગામમાં સિસરાઓ બાબાનો રાજ જોવા જઈએ રે બોલે સિસરા બાબા જય સિસરા બાબા રોહિત દાદા ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ શિરપુર ગામમાં કોનું ચાલે રાજ જોવા જઈએ રે શિરપુર ગામમાં કોનું ચાલે રાજ જોવા જઈએ રે શિરપુર શિરપુર ગામમાં ગાયત્રી માતાનો રાજ જોવા જઈએ રે કોનું ચાલે રાજ જોવા જઈએ રે આમાં સહારો તુજે આए जुगी धरती मालिकी संतोष बाबा आમાં सहारो तुझे आए जीवना सुखी दुख में रतिया नारियों में जीवना सुखी दुख में रतिया नारियों में मजी लोरे ये धरती मालिक सिसरा बाबा आमा सहारो तुझे आए ये धरती मालिक सिसरा बाबा आमा सहारो तुझे आए जीवना सुख दुख में रतिया नारियों में जीवना सुख दुख में रतिया नारियों में मजी लोरे धरती मालिक सिसरा बाबा आमा सहारो तुझे आए धरती मालिक सिसरा बाबा आमा सहारो
आम्ही सत्कार कार्यक्रम संपवा नीज की आके आने आगलो कार्यक्रम के है दिया रूप की कोते आतु के पलो अगली साल बनावे लावे हर कार्यक्रमो जन्म जयंती महोत्सव कार्यक्रम बाबा ने अर्पण के किया माने जोरदार तालियां करिए परम पूज्य सद्गुरु श्रेष्ठ बाबा की एनी साल म्हणजे या आतु के बनावे लावे स्वतः म्हणजे खूप मोठी गोष्ट आहे राजू भाई ये बाबा का या बाबांचा सत्कार तुम्ही करून द्या मध्य प्रदेश सद्गुरुदेव की जय। देखा परम पूज्य संतस महाराज हृदय साहिबा भजनी मंडळ आहे जो भजन शौक तो जो गीत सुरुवात में ना रोहितिया आम्ही बाबाजी ले एक गीतों के एक वो जो टीम है यो पोरी तिया की एक शुरुआत स्वागत गीत चालू के की नम्र विनंती है। ओम नमः शिवाय। बाबा शरीर से नहीं है लेकिन कार्य में जिंदा है, कार्य में जिंदा है। आज हम सभी लोग इकट्ठा है, किसके नाम से इकट्ठा है? हाँ? आज हम सभी लोग किसके नाम से इकट्ठा है? शेषराव महाराज के। हमने किसको पालना जो झुलाया, वीडियो करते हैं, प्रसाद बनाया, गांव में एक यात्रा जैसा स्वरूप हुआ। सब लोग काम छोड़ के, ये देखो ये वीआईपी लोग हैं, सरपंच उप सरपंच सभी आसपास के गांव के निखिल और ये गांव के भी पूरी कमेटी, ये सब लोग करंजड़ी के लोग भी पूरे एक एक आदमी काम छोड़ के आज यहाँ पे उपस्थित। हम किसके नाम से? अपने गुरु के नाम से, शेषराव महाराज के नाम से। तो भोलेनाथ जी ने बोला कि चांद सूरज है तब तक तेरा नाम रहेगा शेषराव, मैं पोती है तब तक तेरा नाम।
क्योंकि शेषराव बाबा ने खुद के अकेला का विचार नहीं किया कि चलो भाई मेरी तो छूट गई, मुझे लोगों का क्या। उन्होंने लोगों का विचार किया कि मेरे जैसा आदमी, एक पढ़े लिखा आदमी अगर खत्म हो सकता है तो दारू से कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं। और देखो तुम, मैं नहीं बोलता, अपना ही आदिवासी समाज 35 साल पहले क्या हालत थी, ईमानदारी से बोलो बस, क्या हालत थी अपनी। अक्कल कुआ परिसर ले लो, सेलम्बा परिसर ले लो, नर्मदा, तापी, जहां जाएंगे वहां पे क्या हालत क्या थी अपनी, नवापुर, सब जगह पे, नंदुरबार। और आज क्या हालत है, कितने लोग सुधर गए मुझे बोलो। लाखों अपने आदिवासी भाई सुधर गए, लाखों लोगों ने दारू छोड़ी। आज जो ये महिला संगठन आद्या है, आदि महिला संगठन, ये जो आदिशक्ति का रूप है, यहाँ मोगी माता का रूप है, देव मोगरा माता का रूप है, ये सब बैठा हुआ है। अगर अपने पुरुष भाई की दारू नहीं छोड़ती तो ये लोग यहाँ इकट्ठा काय को आते। दारू छोड़ने के प्रोग्राम में इनका क्या काम है, लेकिन ये क्यों आए। सबसे बड़ा आशीर्वाद ये आदिशक्ति का है मुझे, ये आदिशक्ति का है, ये आदिशक्ति का रूप है, देव मोगरा माता का रूप है। इनके आशीर्वाद है कि बाबा तेरे वजह से आज मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, तेरे वजह से मेरा पति काम पे जा रहा है, तेरे वजह से मेरे घर में पैसा आ रहा है। दारू छोड़ दी, मेरे मर्द ने दारू छोड़ दी। ये आशीर्वाद की पावर है सब। मेरे बाबा ने बोला था मुझे जाते जाते 25 साल पहले 2001 में शेषराव बाबा ने समाधि लिया। अभी शेषराव बाबा के 2500 मंदिर बन गए पूरे देश में, पूरे देश में 2500 मंदिर। ये नवागांव में मंदिर है, सैला में मंदिर है, ये सब चिपलीपाड़ा में मंदिर है, नवापाड़ा में मंदिर है। ये शरद भी मंदिर बनाने वाला है अपना कोलपाड़ा में। रतिलाल दादा, उनके पिता ने, मोतीराम दादा ने मंदिर बनाया। ऐसे तो 2500 मंदिर बन गए। सिंधवन में मंदिर है। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, बाबा ने जाते जाते मुझे बोला कि बेटा अगर तुझे भगवान देखना है ना, जीता जागता भगवान देखना है ना, तो गरीबों में देख, इनमें देख, इनको सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर, इनकी सेवा कर। आज देख 25 साल से मैं आप लोगों की सेवा करूं, 60 लाख आदिवासी की दारू छोड़ी मैंने, 60 लाख। ये आंकड़ा कम नहीं है। और ये कॉर्नर से लेके आप दहानू तलासरी तक चले जाओ, थाने अलगर तक, इधर भी अहमदाबाद तक चले जाओ, जहां जहां अपना आदिवासी भाई होगा, सतपुड़ा में होगा, अति दुर्गम भाग में होगा, जंगल में होगा, आवाडांग, कहीं भी परिसर में, धर्मपुर, वलसाड़, सिलवास, दादरा नगर हवेली, हमने जाके सुधारा। और मैंने अकेले कुछ नहीं किया, मेरे अकेले से कुछ नहीं होता। मेरे साथ मेरा सब संगठन है, ये जो बैठे हुए लोग हैं, इनके वजह से मेरी ताकत है। ये लोग जो है, अभी ये सुरेश काम छोड़ के आ गए नासिक से, मालेगांव से, ये राजेंद्र यादव, कैलाश सोनोने, ये अपना खुर्दा का नीतीश भाई, ये सब लोग अपने काम छोड़ के अपना ये काम में आते। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है मरने के बाद सिर्फ यही साथ लेके जाने का है और कुछ नहीं। गाड़ी यहाँ पे रहेंगी, घर भी यहाँ पे रहेगा, जमीन भी यहाँ पे रहेंगी, सिर्फ नाम साथ में जाएगा, सिर्फ नाम साथ में जाएगा। लोग कहेंगे कि अरे भाई 32 साल इस जैसे हमने जगन अन्ना का नाम निकाला, आज वो आदमी नहीं है। उनकी प्रॉपर्टी पूछी थी किसी ने, सिर्फ अपने संगठन में थे, राज्य का अध्यक्ष थे, नाम निकला, अमर हो गए ये काम से। ऐसा हम सब अमर होने वाले हैं, जो भी हम काम ये काम में आएंगे, क्योंकि ये भगवान का काम है। इसको कोई, ये काम को, तुम्हारे किए गए इस कार्य को बात की पीढ़ी छीनने नहीं वाली, इसको कोई वारिस नहीं लगने वाला। वारिस प्रॉपर्टी को लगेगा, लेकिन तुम्हारे कर्म को वारिस नहीं लगता है। मरने के बाद भी साथ में लेके जाएंगे आप लोग। कि शेषराव बाबा का बहुत बड़ा भक्त था वो,
जैसा मोतीराम कांबळे का कि मरने के बाद भी हम नाम निकालते हैं कि उन्होंने मंदिर बनाया था, उनका लड़का अच्छा है, ऐसा मरने के बाद भी नाम निकलेगा ये कार्य की वजह से, क्योंकि ये भगवान का काम है, इस अकेले का काम नहीं, इंसान का काम नहीं, क्योंकि आप सभी में भगवान है। तुम्हारी आत्मा जो है भगवान शिव का रूप है। सभी आदिवासी भक्त, आदिवासी समाज शिव भक्त है, पहले से ही है, आज से नहीं। आदिवासी समाज शिव भक्त है, बंजारा समाज शिव भक्त है, वंजारी समाज शिव भक्त है, मराठा समाज शिव भक्त है। हम सब मानते हैं कि हम सब शिव और शक्ति का रूप है। भगवान भोलेनाथ और माता जगदम्बा इनका रूप है। और मेरे भाइयों, ये बात भी सच है, तुम्हारा श्वास श्वास में शिव शक्ति का अंश है। ये मैं नहीं बोलता, योग की भाषा में उसको बोलते हैं शिव शक्ति। घंटा घंटा हमारा श्वास बदलता रहता है। दाहिना नाड़ी यानी शिव सूर्य, और वायु नाड़ी यानी चंद्र यानी शक्ति। स्त्री और पुरुष यानी माता जगदम्बा और शिव, इनके माध्यम से हम आज तक हमारे पूर्वज जो है, हमारे माता की जैसे हम जाएंगे हमारे पूर्वजों में, तो फिर माता जगदम्बा से हम आए। हमारी आई माता जगदम्बा से, हमारे पिता भगवान शिव से आए, बराबर शिव और शक्ति का रूप है। इसलिए हम बाबा ने भी भगवान भोलेनाथ जी ने भी आपके लिए बाबा को भेजा, और बाबा की वजह से आज कितना कुछ, सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। हमारे भाई सुधर गए, कल्याण हो गया, दारू के पैसे बच गए। लेकिन अभी मैं कितनी बार बताऊं, प्रत्येक प्रोग्राम में बताता हूं कि दारू के पैसे बच गए, लेकिन ये मटका में जा रहे हैं बहुत लोगों के, ये बंद करना पड़ेगा। नहीं, सच में हंसने की बात नहीं है। ये मिलन कल्याण बंद कर दो, कुछ फायदा नहीं इससे। पैसा बच रहा है, गाड़ी ले लो, प्लॉट ले लो, जमीन ले लो, बच्चों के लिए इस्तेमाल करो। और सरकार ने इतना कुछ दिया है एसटी के लिए, बराबर है, सब कुछ सरकार ने सुविधा दे रखी है, रिजर्वेशन दे रखा है, उसका फायदा लेना है। जो काम हमने जितने कष्ट सहे, हमारे बच्चों ने नहीं सहने चाहिए। उनके पास गवर्नमेंट की गाड़ी या अच्छी नौकरी, डॉक्टर, इंजीनियर, बराबर है कि नहीं, ये होने चाहिए। और गवर्नमेंट ने सुविधा दी है, एसटी को बहुत सारा रिजर्वेशन है, बहुत फायदा है उसको, तो उसका फायदा अपने बच्चों ने लेना चाहिए। उनको जो हमने इतने कष्ट सहे, उन्होंने नहीं सहना चाहिए। बस ये बाबा भी चाहते थे, शीतरा बाबा, कि दारू छोड़े, तो अभी तो शुरुआत हो गई, दारू छोड़े तो हो नहीं गया। दारू छोड़ने के बाद जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, वो शान से जीना चाहिए, हमारे आगे निकलना जाना चाहिए, तभी हम जीत गए, ऐसा समझो। ये जगत में कोई भी पिता कब खुश होता है, हारने के बाद भी उसके बच्चे ने उसको हराना चाहिए, संस्कार में भी, बराबर है, पढ़ाई में भी, कमाई में भी, तब वो सक्सेस हो गए, ऐसा समझो। जब कोई किसी का लड़का उसके पिता को हरा देता है काम में, तो पिता खुश हो जाता है, नाराज नहीं होता। तो हमारे समाज में जिधर जाओ उधर बाबा का नाम है। अभी ये लाल कंठी वाला लोग आपको कहीं भी मिलेगा, कहीं भी मिलेगा। और ये बात सच है कि आज भी बाबा की शक्ति है, भगवान की शक्ति है, हर जगह पे है। जो मंत्र मैं देता हूं दारू छोड़ने के लिए, उस मंत्र में भी शक्ति है, और शक्ति हर मंत्र में है। हर एक भगवान का एक एक मंत्र है। ओम नमः शिवाय मंत्र है, गायत्री माता का मंत्र है, मृत्युंजय मंत्र है, गणपति महाराज का मंत्र है, यहामोगी माता का मंत्र है। हर संत का एक एक मंत्र होता है, मंत्र में शक्ति होती है। ये जो मैं दारू छोड़ने, गौरव छोड़ने को मंत्र देता हूं, हर प्रोग्राम में सैकड़ों हजारों प्रोग्राम किए मैंने, तो दूंगा, मैं मंत्र दूंगा। हजारों प्रोग्राम किए मैंने, सैकड़ों प्रोग्राम किए। राज्य गवर्नमेंट ने, सीएम साहब ने मुझे 5 पुरस्कार दिए ये कार्य के लिए, 5 पुरस्कार दिए। तुम्हारी सेवा के लिए आदिवासी विभाग ने आदिवासी सेवक पुरस्कार मुझे दिया, आदिवासी सेवक।
गवर्नमेंट ने चूज किया, मैंने मांगा भी नहीं, गवर्नमेंट ने दिया कि तुम्हारा काम तो पुरस्कार से बहुत ऊपर है। मैंने सच में बोला, उनको भी बोला कि मैं आपने पुरस्कार दे रहे हैं, आप गवर्नमेंट मुझे पुरस्कार दे रहा है, सीएम साहब मुझे पुरस्कार दे रहा है, लेकिन इससे भी बड़ा पुरस्कार एक है, ये माता भगिनी के आशीर्वाद, ये बच्चों के आशीर्वाद, इनसे बड़ा पुरस्कार और जगत में कोई नहीं। जब भी आप किसी की दुआ लेते हैं, गरीब की दुआ लेते हैं, करोड़ रुपए में नहीं मिलेगी, और वो फोकट में दुआ नहीं देगा। अगर आप नुकसान करोगे तो वो बद्दुआ भी दे सकता है, उसका फायदा करेंगे तो आपको दुआ देता है। और ये दुआओं के लिए, ये आशीर्वादों के लिए भगवान ने धरती पे जन्म लिया, इतनी पावर है इसमें। भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, भगवान राम ने जन्म लिया इस धरती पर, न तो इनको भगवानों को धरती पर आने की क्या जरूरत थी। हम मरने के बाद कहा जाने, वही बोलते हैं ना लोग, वैकुंठवासी, स्वर्गवासी, कैलाशवासी, यही बोलते हैं ना। तो वैकुंठ से भगवान को यहाँ पर भगवान कृष्ण को आने की, भगवान राम को आने की क्या जरूरत, तुम्हारे आशीर्वाद के लिए, समाज में शांति कायम करने के लिए, न्याय कायम करने के लिए, ये माता भगिनी के आशीर्वाद लेने के लिए। एक स्त्री का अपमान हुआ भगवान कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने धर्म की स्थापना की, गलत लोगों को हटा दिया। मैं हमेशा बोलता हूं, जिस समाज में भी स्त्री का अपमान होगा वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ेगा। ये आदिशक्ति का रूप में मैं हमेशा बोलता हूं, आदिशक्ति का रूप, माता जगदम्बा का रूप, निहामुखी माता यानी माता जगदम्बा, देवमुद्रा माता का रूप, शक्ति का रूप। द्रौपदी का अपमान हुआ तो पूरे 100 के 100 भाई खत्म हो गए, दुर्योधन समेत, और सब कीर्ति चली गई, राजपाट चला गया, नुकसान हुआ। रावण ने एक स्त्री का अपमान किया, पूरी लंका खत्म हो गई सोनी। इसीलिए उन्होंने एक रखा है, जब भी स्त्री का अपमान होगा उस समाज में कभी प्रगति नहीं हो सकती, कभी प्रगति नहीं हो सकती। मेरे भाइयों, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें तो अलग मानता ही नहीं, कभी अलग नहीं मानता। हर आदिवासी को मैं अपना भाई समझता हूं, ये बहन को मैं अपनी बहन समझता हूं, माता समझता हूं, माता समझता हूं। और ज्यादा से ज्यादा काम मैं ये गरीब के लिए करता हूं, और मैं अकेला नहीं, मेरे साथ ये सब संगठन है, और ये भी सबको बुद्धि दी है। अगर मैं कुछ गलत करता या तुम्हारा विश्वासघात करता तो आज 25 साल हो गए ना, 25 साल हो गए, वैसे के वैसे ही समाज मेरे साथ में है, वैसे का वैसे ही संगठन, वही लोग मेरे साथ में है। इसका मतलब क्या है? विश्वास तोड़ा नहीं, इस आदमी ने भरोसा नहीं तोड़ा कभी, ईमानदारी से समाज की सेवा की, समाज की दुआ है इस आदमी को। अगर विश्वास तोड़ता तो लोग वैसे के वैसे साथ में नहीं रहते। आज भी दिनों दिन अपना काम बढ़ रहा है, चारों तरफ अपना बाबा का नाम हो रहा है। क्यों? लोगों को जरूरत है इस काम की, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान दारू की वजह से किसका होता है? गरीब का, गरीब का ज्यादा होता है, क्योंकि वो मुश्किल से 1000-500 कमा के आता है, और दारू कोई सस्ती चीज नहीं है। अभी 200 से कम तो कोई टाइट ही नहीं होता। ये कोई सस्ती बात है क्या? 500 रुपए कमा के लाता, 250 रुपए दारू में कमाता, क्या खाएगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा? पैसा जा रहा है, इज्जत मान खत्म हो रहा है, और हम आगे नहीं बढ़ रहे। और हमारा आदिवासी समाज गौरव है, क्योंकि ये समाज इस देश का ओनर है। मैं हमेशा हर प्रोग्राम में बोलता हूं, आप लोग बाहर से नहीं आए, हम सभी लोग जो आदिवासी समाज ये मूल है, ये तो पेड़ की शुरुआत यहां से। ये जो भारत देश है, ये भारत देश का मूल निवासी आदिवासी है, ये राजा है, ओनर ऑफ द इंडिया जिसको बोलते हैं। ये बाहर से यहां पे आया नहीं, बाहर से यहां पे नहीं आया। बाकी सब समाज, बहुत सारे समाज बाहर से आए, लेकिन आदिवासी बाहर से नहीं आया।
ये उसका वतन है, ये भूमि उसकी है, ये देश उसका है। और दूसरी बात, पहले से शिव भक्त है, ये भी जान लो, शास्त्रों में लिखा हुआ है। भगवान शिव के आसपास, कैलाश के आसपास जो शिव भक्त थे वो कौन थे? सब गरीब भक्त थे, सब गरीब लोग थे। कदम्पा का नाम आपने सुना होगा, कदम्पा आदिवासी भक्त था, सबसे ऊंचा उसका नाम आता है शिव भक्तों में से। कदम्पा आदिवासी था, सबसे ऊंचा नाम आता है शिव भक्ति में। उसने आंखें निकाल के लगा दी, अपनी आंखें, शिवलिंग को आंखें निकाल के लगा। क्या बात! तो भगवान शिव जी ने दर्शन देकर उसको आंखें वापस कर दी। लेकिन सबसे ऊंचा नाम आता है कनप्पा, शिव भक्ति में। वो अपना आदिवासी था। आदिवासी ने तो हर परीक्षा हमेशा पास की है, हर परीक्षा। भगवान एकलव्य ने परीक्षा पास कर दी। गुरु ने अंगूठा, अपनी उंगली मांग दी, अंगूठा मांग दिया, दे दिया। गुरु ने पढ़ाया तो नहीं, निकाल दिया। फिर भी गुरु भक्ति देखो कितनी, क्या आपने तो निकाल दिया, लेकिन मैं फिर भी आपको गुरु मानता हूं। और गुरु अगर मान रहा है तो मैं दक्षिणा देने को तैयार। इसी वाक्य में एक शिष्य यानी भगवान एकलव्य की ऊंचाई आकाश से भी ऊपर चली गई, और वो गुरु द्रोणाचार्य की ऊंचाई जमीन से भी नीचे चली गई। गुरु छोटा पड़ गया और शिष्य बड़ा बन गया। क्यों? क्योंकि गुरु को दक्षिणा मांगने का अधिकार नहीं था, क्योंकि क्या पढ़ाया था, कुछ क्या दिया था, कुछ नहीं। फिर भी भगवान ने दिया। हर परीक्षा पास की हमारा लोगों ने, हर परीक्षा पास किया। और आज भी मैं बोलता हूं, ये 26 साल का मेरा अनुभव है, 2001 से मैं काम कर रहा हूं। उससे भी पहले बाबा के साथ भी आता था, छोटा था लेकिन आता था। अक्कल कुआं में आया था बाबा के साथ में, उस पेड़ का डाली पर गया था, सबको मालूम है। अक्कल कुआं में बाबा का कार्यक्रम हुआ था तो एक होटल में इतना सेव या चिवड़ा भी नहीं बाकी बचा, बिस्किट भी नहीं, सब चक हो गया। इतना पब्लिक था, अक्कल कुआं में प्रोग्राम किया था। तब भी आता, मैं बाबा के साथ में आया। उसके बाद में कुछ भगवान शिव जी ने, भोलेनाथ जी ने आप लोगों की सेवा के लिए मुझे चुन लिया। चुनना ही बोले, पहली तो बात आपने चुना मुझे, आपकी इच्छा का मान भगवान ने चुना, आपकी इच्छा का मान रखा। और आज ये 26 साल का मेरा अनुभव है कि जगत में सबसे ईमानदार अगर कोई समाज है तो वो आदिवासी समाज है। आदिवासी रास्ते में सोना भी अगर किसी का पड़ा होगा तो हमें जरूरत नहीं है, फोकट की चीज की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपना मेहनत का चाहिए। मेहनत करेंगे, कितना भी मेहनत करेंगे, लेकिन मेहनत का ही खाएंगे। ऐसा हमारा समाज है। इसीलिए बहुत सारे चालाक लोग हम से आगे चले गए। लेकिन अब इस समाज को अगर और भी सम्मान प्राप्त करना है तो एक ही चीज, शिक्षा, यानी हमारे बच्चे पढ़ने चाहिए। हम तो खप गए, अभी हम नहीं पढ़ सकते, कलेक्टर हम नहीं बनेंगे, लेकिन हमारा बच्चा तो बन सकता है, वो IAS बन सकता है। उसके लिए कुछ करना है, गांव के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, सभी व्यसनों का त्याग करना है। कोई जरूरत नहीं है ना कोई। ये देखो, महाभारत में 5 पांडवों ने क्या बताया, जुगार खेलना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें 13 साल तक वनवास जाना पड़ा हमारे भाई की वजह से। भगवान धर्मराज युधिष्ठिर की वजह से उसने अगर जुआ नहीं खेलता तो हम 5 भाई और द्रौपदी साथ में 6 लोगों को 13 साल तक वनवास में रहना पड़ा, राजा होते हुए। किसकी वजह से? जुगार की वजह से। क्या एकदम से जुगार से पैसे आएंगे भी तो भी चले जाएंगे ना, क्या फायदा है? और अपना जो दिमाग ईश्वर ने दिया अपने बच्चों के लिए अपने को इस्तेमाल करना है। एक बार लत लग गई तो पूरा 24 घंटा हम उसी में रहते। रात को भी जाग, कोई बोलता है कि सपने में मुझे आके आंकड़ा बता देता है और लगता क्यों नहीं? फिर अगर सपने में आके आंकड़ा बता रहा है, बहुत लोग बोलते नहीं है
वो उसका दिमाग 24 घंटा उसमें ही चलता रहता, 24 घंटा वो इधर उधर देखता भी नहीं। वो सब बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। एक बेलवे महाराज था अपना इधर राजमोही में, मेरा बाबा का बहुत पक्का भक्त था, बहुत अच्छा आदमी। उसने बोला बाबा इतने लोग सुधर गए, मैं तो भाई खुद मरने वाला था। क्या बोला वो बेलवे महाराज, मैं खुद दारू में मरने वाला था, गया बाबा ने मुझे बचा दिया। शेषराव बाबा के पास इतनी शक्ति आपको सबको पता है। सेलम में बारिश रुका दिया था, बाबा ने बारिश रुका दिया था। और इतने चमत्कार किए शेषराव बाबा ने, सैकड़ों चमत्कार किए अपने बाबा ने। आज भी वो शक्ति जिंदा है। आत्मा की शक्ति कभी नहीं मरती। और एक बात ध्यान से सुनो, अभी मैं जो बात कर रहा हूं, हम सब संगठन इकट्ठा है यहाँ पे, हम सब लोग इतना जो काम कर रहे हैं, हमें कौन ऊर्जा दे रहा है? सच में ईमानदारी से बताओ, हमें कौन शक्ति दे रहा है? कोई तो है ऊपर से कि हमारे बुद्धि में घुस रहा है कि भाई ये काम में चल, तो हमारे हाथ से ये पुण्य का काम करवा रहा है। हमें अभिमान है उस बात का कि करवाना चाहिए, और करवाओ। हम तो वही बोलते हैं, और सेवा करवाओ हमारे, क्योंकि ये माटी का शरीर अगर किसी के काम आ रहा है, अपने समाज के काम आ रहा है, इससे बड़ी और क्या शक्ति चाहिए? बराबर है कि नहीं? तो ये जो शक्ति हमें हमारे दिल में भक्ति पैदा की, हमारे आत्मा में भक्ति पैदा की, ये भी शेषराव महाराज की शक्ति है। ये मैं मानता हूं, ये भी शक्ति शेषराव महाराज। और आज आप सभी को बोलता हूं, जो भी शेषराव महाराज की भक्ति करेगा, श्रद्धा रखेगा, उनके बताए रास्ते पे चलेगा, जिंदगी में उसको, उसके पीढ़ी को किसी चीज की कमी नहीं गिरेगी। ये मेरा आशीर्वाद। ये मैं खुद नहीं बोलता, क्योंकि बाबा ने इतनी, बाबा में पावर है, क्योंकि करोड़ों लोगों के आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किए, और फुल पावर की शक्ति है। मैं तो बोलता हूं स्वर्ग नरक का अगर है तो मरने के बाद सिर्फ बाबा का नाम काफी है। नाम भी बोलेंगे आप कि मैं शेषराव बाबा का आदमी हूं, भक्त हूं, तो स्वर्ग में एंट्री हो जाएगा। इतना पावर है बाबा में। ये मैंने बोलता, ये मैंने बोलता, बाबा की शक्ति इतनी है, क्योंकि बहुत पुण्य ही किए उस आदमी ने। क्या मांगा तुमसे? 1 रुपया मांगा क्या? ईमानदारी से बोलो, तुम्हारी दारू छोड़ी, बाबा ने क्या लिया तुमसे? कुछ लिया? सिर्फ आशीर्वाद लिए कि बाबा तेरा भला कर ले, और मुझे आशीर्वाद दे दे कि बाबा तेरा भला हो। ये देखो, ये सब चक्र है। मैं कुछ है उसमें, मुझे कुछ है मालूम, ये सब चक्र है। भक्त भी वही है, भगवान भी वही है। देखो, भक्त और भगवान अलग अलग नहीं है, सिर्फ देखने का नजरिया अलग है। वही भक्त है, भगवान भी वही है। तुम्हारी जो भक्ति, उसमें भगवान जिंदा रहता है, मालूम है? तुम्हारी जो इतनी श्रद्धा है, देखो मैं देखता हूं ना, तुम्हारे भक्ति को मैं सलाम करता हूं, क्योंकि ईमानदारी की भक्ति है ये, तुम्हारी ईमानदारी की भक्ति। और ऐसे ही रहना, सिर्फ गलत संगत में जाना नहीं, क्योंकि अभी क्या हुआ इस समाज में, किसी को अच्छा नहीं दिखता। आधे लोग तो अपने भाईबंद, अगर तुम प्रगति करो तो अच्छे खुश होंगे, आधे खुश होंगे, और आधे नाराज होंगे कि मोटरसाइकिल कैसा लिया। उसने कोई तीर नहीं मारा है, सिर्फ दारू के पैसे से 6 महीना का पैसा बचाया। बराबर है कि नहीं? मैंने जैसे बोला कि 200 रुपए एक दिन का, या 500 पकड़ो, या 300 पकड़ो, 9,000 एक महीने का, 6 महीने बोले तो समझो 10,000 एक महीने का, 6 महीने में 60,000 होते। 8 महीने में 80,000 की गाड़ी, जो पहले टेबल सीट दूसरे के गाड़ी पे जाता था लटक के, आज खुद की गाड़ी ले ली। कोई तीर मारा कि उसकी मेहनत का पैसा है, खुद मालिक बन गया, खुद की मोटरसाइकिल ले ली। लेकिन ये कुछ अपने भाई बहन को, पड़ोसी को, या अपने दोस्तों को, पीने वाले सभी को नहीं, पीने वाले को अच्छा नहीं लग रहा, उसको मोटरसाइकिल की चमक खटक रही उसके नजर में। तो ऐसे बहुत लोग फंसाने का प्रयत्न करते, कुछ न कुछ
और कई कई ऐसा समाज गिर गया है, कई कई लोग दूसरे, अगर उसकी दुकान चल रही है, उसने दारू छोड़ रही, उसने दारू छोड़ी, उसकी दुकान चल रही, लेकिन उसकी बंद होने की वजह से अगर मेरी चलती है तो लोग उसको भी भटकाना चालू कर देते, ऐसे नहीं। तो मेरे भाइयों, गलत संगत में जाना नहीं। आजकल नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव बढ़ गया। नेगेटिव एनर्जी यानी एक दूसरे को, बहुत सारे लोगों को या बहुत से अपने ही लोगों को अच्छा नहीं लगता है। ना लगे, अपने को क्या लेना देना, अपन अपनी प्रगति करेंगे, बाबा की भक्ति करेंगे, मेहनत भी करेंगे और आगे भी जाएंगे, प्रगति भी करेंगे, अपना विकास करेंगे। क्या गलत है उसमें? उसको अगर बुरा लगता है, लगने दो। गलत संगत में नहीं जाना, क्योंकि पीने के बाद फिर वो मैंने जो बोला ना कि वो मंत्र में पावर है, गलती से भी गलती नहीं करना। और सच में अपना आदिवासी आदमी ऐसा है, एक बार बाबा को जबान दे दी है उस समय कि बाबा मर जाऊंगा, तेरा वचन नहीं भंग करूंगा, आज भी गलती नहीं करता। इतना कोरोना आके गया 5 साल हो गए अभी, फिर भी आदिवासी ज्यादा से ज्यादा 1%, नहीं तो 99% आदिवासी ने गलती नहीं किया। नहीं तो उस समय तो क्या प्रचार हो गया था कि जो पीने वाले वही बचेंगे, अब जो पिएंगे वही बचेंगे, ऐसा प्रचार हो गया था। और ये जो आयुर्वेदिक औषधि, उसमें भी दारू में बन जाती थी वो। तो मरने के डर से ज्यादा 1% लोगों ने गलती किया, लेकिन 99% लोगों ने ये बोला कि उसी समय हम मरने वाले थे, या आज जो जिंदगी जी रहे यही बोनस है, यही बोनस है। आज तक जो जिंदगी जी है यही हमको प्रसाद मिल गया, अब क्या करेंगे? बराबर है कि नहीं पिया, गलती नहीं की, सच बात है। तो मेरे भाइयों, आप सभी की ये भक्ति को, ये निष्ठा को, ये प्रेम को मैं प्रणाम करता हूं। लोगों ने शराब छोड़ी, उनके घर में सुख शांति आई, उनके बच्चे सुखी है, उनका संसार सुखी है, जिनकी वजह से ये सब हुआ। और आज हम सब उन्हीं की जन्म जयंती के अवसर पर सभी भक्तगण, सभी परिसर के, दूर दूर के जिला के सब शिव भक्त हम इकट्ठा हो गए, जिनके निमित्त से वो राष्ट्र संत परम शिव भक्त शेषराव महाराज और सभी कुल दैवत राष्ट्र संतों को, शिव भक्तों को मैं सप्रेम नमस्कार करता हूं। क्लस्टर ऑफिसर की नौकरी मिल सकती थी अपने बाबा को, लेकिन ये सुबह से चालू तो कौन नौकरी देगा? तो बाबा ने मंत्र दो, ऐसी कुछ शक्ति दो, ऐसा कुछ आशीर्वाद दो कि जिस वजह से लोगों की शराब छूट जाए। भोलेनाथ जी ने वरदान दिया, शिव जी ने वरदान दिया कि जा शेषराव, मैं प्रसन्न हूं तुझ पे, तूने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूं, तेरे हाथ से लाखों लोगों की दारू छूटेगी। और दूसरी बात, तेरा नाम अमर होगा, तेरा कार्य भी अमर होगा। आज सोचो तुम, बाबा शरीर से नहीं है लेकिन कार्य में जिंदा है, कार्य में जिंदा है। आज हम सभी लोग इकट्ठा है, किसके नाम से इकट्ठा है? हाँ? आज हम सभी लोग किसके नाम से इकट्ठा है? शेषराव महाराज के। हमने किसको पालना जो झुलाया, प्रसाद बनाया, गांव में एक यात्रा जैसा स्वरूप हुआ, सब लोग काम छोड़ के, ये देखो ये वीआईपी लोग हैं, सरपंच, उप सरपंच, सभी आसपास के गांव के निखिल और ये गांव की भी पूरी कमेटी, ये सब लोग, करंगड़ी के लोग भी, पूरे एक एक आदमी काम छोड़ के आज यहाँ पे उपस्थित। हम किसके नाम से? अपने गुरु के नाम से, शेषराव महाराज के नाम से। तो भोलेनाथ जी ने बोला कि चांद सूरज है तब तक तेरा नाम रहेगा शेषराव, या पृथ्वी है तब तक तेरा नाम रहेगा।
क्योंकि शेषराव बाबा ने खुद के अकेला का विचार नहीं किया कि चलो भाई मेरी तो छूट गई, मुझे लोगों का क्या। उन्होंने लोगों का विचार किया कि मेरे जैसा आदमी, एक पढ़े लिखा आदमी अगर खत्म हो सकता है तो दारू से कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं। और देखो तुम, मैं नहीं बोलता, अपना ही आदिवासी समाज 35 साल पहले क्या हालत थी, ईमानदारी से बोलो बस, क्या हालत थी अपनी। अक्कल कुआ परिसर ले लो, सेलम्बा परिसर ले लो, नर्मदा तापी, जहां जाएंगे वहां पे क्या हालत क्या थी अपनी, नवापुर, सब जगह पे, नंदुरबार। और आज क्या हालत है, कितने लोग सुधर गए मुझे बोलो। लाखों अपने आदिवासी भाई सुधर गए, लाखों लोगों ने दारू छोड़ी है। आज जो ये महिला संगठन आधे है, आधे महिला संगठन, ये जो आदिशक्ति का रूप है, यहाँ मोगी माता का रूप है, देव मोगरा माता का रूप है, ये सब बैठा हुआ है। अगर अपने पुरुष भाई की दारू नहीं छूटती तो ये लोग यहाँ इकट्ठा काय को आते हैं? दारू छोड़ने के प्रोग्राम में इनका क्या काम है? लेकिन ये क्यों आए? सबसे बड़ा आशीर्वाद ये आदिशक्ति का है मुझे। ये आदिशक्ति का है, ये आदिशक्ति का रूप है, देव मोगरा माता का रूप है। इनके आशीर्वाद है कि बाबा तेरे वजह से आज मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, तेरे वजह से मेरा पति काम पे जा रहा है, तेरे वजह से मेरे घर में पैसा आ रहा है। दारू छोड़ दी, मेरे मर्द ने दारू छोड़ दी। ये आशीर्वाद की पावर है सब। मेरे बाबा ने बोला था मुझे जाते जाते 25 साल पहले 2001 में शेषराव बाबा ने समाधि लिया। अभी शेषराव बाबा के 2500 मंदिर बन गए पूरे देश में, पूरे देश में 2500 मंदिर। ये नवागांव में मंदिर है, सैला में मंदिर है, ये सब चिपलीपाड़ा में मंदिर है, नवापाड़ा में मंदिर है। ये शरद भी मंदिर बनाने वाला है अपना कोलपाड़ा में। रतिलाल दादा, उनके पिता ने, मोतीराम दादा ने मंदिर बनाया। ऐसे तो 2500 मंदिर बन गए। सिंधवन में मंदिर है। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, बाबा ने जाते जाते मुझे बोला कि बेटा अगर तुझे भगवान देखना है ना, जीता जागता भगवान देखना है ना, तो गरीबों में देख, इनमें देख, इनको सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर, इनकी सेवा कर। आज देख 25 साल से मैं आप लोगों की सेवा करूं, 60 लाख आदिवासी की दारू छुड़ी मैंने, 60 लाख। ये आंकड़ा कम नहीं है। और ये कॉर्नर से लेके आप दहानू तलासरी तक चले जाओ, थाने पालघर तक, इधर भी अहमदाबाद तक चले जाओ, जहां जहां अपना आदिवासी भाई होगा, सतपुड़ा में होगा, अति दुर्गम भाग में होगा, जंगल में होगा, आवाडांग, कहीं भी परिसर में, धर्मपुर, वलसाड़, सिलवास, दादरा नगर हवेली, हमने जाके सुधारा। और मैंने अकेले ने कुछ नहीं किया, मेरे अकेले से कुछ नहीं होता। मेरे साथ मेरा सब संगठन है, ये जो बैठे हुए लोग हैं, इनकी वजह से मेरी ताकत है। ये लोग जो है, अभी ये सुरेश काम छोड़ के आ गया नासिक से, मालेगांव से, ये राजेंद्र जाधव, कैलाश सोनोने, ये अपना खोड़दा का नितेश भाई, ये सब लोग अपने काम छोड़ के अपना ये काम में आते। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है मरने के बाद सिर्फ यही साथ लेके जाने का है और कुछ नहीं। गाड़ी यहां पे रहेंगी, घर भी यहां पे रहेगा, जमीन भी यहां पे रहेंगी, सिर्फ नाम साथ में जाएगा, सिर्फ नाम साथ में जाएगा। लोग कहेंगे कि अरे भाई 32 साल इस जैसा हमने जगन अन्ना का नाम निकाला, आज वो आदमी नहीं है। उनकी प्रॉपर्टी पूछी कि किसी ने, सिर्फ अपने संगठन में थे, राज्य का अध्यक्ष थे, नाम निकला, अमर हो गए इस काम से। ऐसा हम सब अमर होने वाले हैं, जो भी हम काम, ये काम में आएंगे, क्योंकि ये भगवान का काम है। इसको कोई, ये काम को, तुम्हारे किए गए इस कार्य को बाद की पीढ़ी छीनने नहीं वाली, इसको कोई वारिस नहीं लगने वाला। वारिस प्रॉपर्टी को लगेगा, लेकिन तुम्हारे कर्म को वारिस नहीं लगता है। मरने के बाद भी साथ में लेके जाएंगे आप लोग। कि शेषराव बाबा का बहुत बड़ा भक्त था वो,
जैसा मोतीराम साबळे का आप ही मरने के बाद भी हम नाम निकालते हैं कि उन्होंने मंदिर बनाया था, उनका लड़का अच्छा है, ऐसा मरने के बाद भी नाम निकलेगा ये कार्य की वजह से, क्योंकि ये भगवान का काम है, किस अकेले का काम नहीं है, इंसान का काम नहीं, क्योंकि आप सभी में भगवान है। तुम्हारी आत्मा जो है भगवान शिव का रूप है। सभी आदिवासी भक्त, आदिवासी समाज शिव भक्त है, पहले से ही है। कितने लोगों ने तप किया हुआ, और वहां पे सीताराम महाराज गए थे जीवन खत्म करने को, पेड़ को ऐसी रस्सी टांग दी फांसी लेने के लिए, तभी भगवान शिव जी ने बाबा को दर्शन दिया, वरदान दिया कि बोल बालक तुझे क्या चाहिए। मरना नहीं है, क्योंकि तेरे बहुत सारे जन्म के पुण्य हैं, इस जन्म का तेरा कुछ नहीं है, इस जन्म में तूने कुछ ऐसा खास किया नहीं, लेकिन तेरे बहुत सारे जन्म के पुण्य हैं, उस जन्म का पुण्य का सब एकत्रित फल आज तुझे मिलने वाला है। तो बोल तेरी क्या इच्छा है। अब तुम सुनो जरा, बाबा के जगह पे अगर हम में से कोई भी होता तो हम क्या मांगते हैं। जब घर पे छत नहीं है, खाने को अनाज नहीं, घर में रोटी नहीं खाने को, पैसा नहीं है, उस समय हम खुद के लिए मांगते कि लोगों के लिए मांगते। सच बताओ, 99% हम अपने लिए मांगते कि बाबा मुझे पैसा दे, बंगला दे, गाड़ी दे, धन दौलत दे, कुछ तो भी दे, लेकिन मेरे लिए दे। बराबर है। लेकिन बाबा ने उस हालत में भी क्या मांगा, पब्लिक के लिए मांगा कि हे भगवान, हे परमात्मा, अगर देना ही है तो मुझे एक वरदान दो कि जिस वजह से मेरे जैसा एक पढ़ा लिखा आदमी, बाबा उस समय के इंजीनियर थे, फुल ग्रेजुएट, 1952 की बात है, फुल ग्रेजुएट, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक तक बाबा का पढ़ाई हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे। उस समय बड़ी मुश्किल से 10वीं पास कोई तो भी हेडमास्टर मिल जाता था, उस समय के बाबा इंजीनियर थे। क्लास 2 ऑफिसर की नौकरी मिल सकती थी अपने बाबा को, लेकिन ये सुबह से चलो तो कौन नौकरी देगा। तो बाबा ने यही की वरदान मांगा शिव जी से, भोलेनाथ जी से कि भगवान मुझे देना है तो ऐसा वरदान दो, ऐसा कुछ मंत्र दो, ऐसी कुछ शक्ति दो, ऐसा कुछ आशीर्वाद दो कि जिस वजह से लोगों की शराब छूट जाए। भोलेनाथ जी ने वरदान दिया, शिव जी ने वरदान दिया कि जा शेषराव, मैं प्रसन्न हूं तुझ पे, तूने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूं, तेरे हाथ से लाखों लोगों की दारू छूटेगी, और दूसरी बात, तेरा नाम अमर होगा, तेरा कार्य भी अमर होगा। आज सोचो तुम, बाबा शरीर से नहीं है लेकिन कार्य में जिंदा है, कार्य में जिंदा है। आज हम सभी लोग इकट्ठा है, किसके नाम से इकट्ठा है? हाँ? आज हम सभी लोग किसके नाम से इकट्ठा है? शेषराव महाराज के। हमने किसको पालना झूला झुलाया, प्रसाद बनाया, गांव में एक यात्रा जैसा स्वरूप हुआ, सब लोग काम छोड़ के, ये देखो ये वीआईपी लोग हैं, सरपंच, उप सरपंच, सभी आसपास के गांव के निखिल, और ये गांव के भी पूरी कमेटी, ये सब लोग, करंदल के लोग भी, पूरे एक एक आदमी काम छोड़ के आज यहाँ पे उपस्थित। हम किसके नाम से? अपने गुरु के नाम से, शेषराव महाराज के नाम से। तो भोलेनाथ जी ने बोला कि चांद सूरज है तब तक तेरा नाम रहेगा शेषराव, जो पृथ्वी है तब तक तेरा नाम है। क्योंकि शेषराव बाबा ने खुद के अकेला का विचार नहीं किया कि चलो भाई मेरी तो छूट गई, मुझे लोगों का क्या। उन्होंने लोगों का विचार किया कि मेरे जैसा आदमी, पढ़े लिखा आदमी अगर खत्म हो सकता है तो दारू से कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं। और देखो तुम, मैं नहीं बोलता, अपना ही आदिवासी समाज 35 साल पहले क्या हालत थी, ईमानदारी से बोलो बस, क्या हालत थी अपने। अक्कलकुआ परिसर ले लो, सेलंगा परिसर ले लो, नर्मदा, ताप्ती, जहां जाएंगे वहां पे क्या हालत क्या थी अपनी, नवापुर, सब जगह पे।
नंदुरबार। और आज क्या हो जाता है, कितने लोग सुधर गए मुझे बोलो? लाखों अपने आदिवासी भाई सुधर गए, लाखों लोगों ने दारू छोड़ी। आज जो ये महिला संगठन आद्या है, आदि महिला संगठन, ये जो आदिशक्ति का रूप है, यहाँ मोगी माता का रूप है, देव मोगरा माता का रूप है, ये सब बैठा हुआ है। अगर अपने पुरुष भाई की दारू नहीं छूटती तो ये लोग यहाँ इकट्ठा काय को आते? दारू छोड़ने के प्रोग्राम में इनका क्या काम है? लेकिन ये क्यों आए? सबसे बड़ा आशीर्वाद ये आदिशक्ति का है मुझे, ये आदिशक्ति का है, ये आदिशक्ति का रूप है, देव मोगरा माता का रूप है। इनके आशीर्वाद है कि बाबा तेरे वजह से आज मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, तेरे वजह से मेरा पति काम पे जा रहा है, तेरे वजह से मेरे घर में पैसा आ रहा है। दारू छूट दी, मेरे मर्द ने दारू छोड़ दी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें तो अलग मानता ही नहीं, कभी अलग नहीं मानता। हर आदिवासी को मैं अपना भाई समझता हूं, ये बहन को मैं अपनी बहन समझता हूं, माता समझता हूं, माता समझता हूं। और ज्यादा से ज्यादा काम मैं ये गरीब के लिए करता हूं। और मैं अकेला नहीं, मेरे साथ ये सब संगठन है, और ये भी सबको बुद्धि दी है। अगर मैं कुछ गलत करता या तुम्हारा विश्वासघात करता तो आज 25 साल हो गए ना, 25 साल हो गए, वैसे के वैसे ही समाज मेरे साथ में। ये बाहर से यहाँ पे आया नहीं, बाहर से यहाँ पे नहीं आया, बाकी सब समाज, बहुत सारे समाज बाहर से आए, लेकिन आदिवासी बाहर से नहीं आया। ये उसका वतन नहीं, ये भूमि उसकी है। हाथ ऊपर करो, तुमको सभी को नाक दिख रहे, रात को सपने में दिखते क्या डायरेक्ट दिखते? माळ सगळ्यांनीच घ्या, सगळ्यांनी माळी घ्या, सगळ्यांनी फोटो घ्या, तुमच्या इच्छेनं बसा, बसा खाली। थोड़ी महीने 60 लाख, ये आंकड़ा कम नहीं है। और ये कॉर्नर से लेके आप दहानू तलासरी तक चले जाओ, थाने पालघर तक, इधर भी अहमदाबाद तक चले जाओ, जहां जहां अपना आदिवासी भाई हो, धर्मपुर, वलसाड़, सेलवास, दादरा नगर हवेली, हमने जाके सुधारा। और मैंने अकेले ने कुछ नहीं किया, साथ मेरा सब संगठन है, ये जो बैठे हुए लोग हैं, इनकी वजह से मेरी ताकत है। ये लोग जो है अभी अच्छा हो रहा है, हमारे भाई सुधर गए, कल्याण हो गया, दारू के पैसे बच गए। लेकिन अभी मैं कितनी बार बताऊं, प्रत्येक प्रोग्राम में बताता हूं कि दारू के पैसे बच गए, लेकिन ये मटका में जा रहे हैं बहुत लोगों के, ये बंद करना पड़ेगा। नहीं, सच में हंसने की बात नहीं है, ये मिलन कल्याण बंद कर दो, कुछ फायदा नहीं इससे। पैसा बच रहा है, गाड़ी ले लो, प्लॉट ले लो, जमीन ले लो, बच्चों के लिए इस्तेमाल करो। और सरकार ने इतना कुछ दिया है एसटी के लिए, बराबर है, सब कुछ सरकार ने सुविधा दे रखी है, रिजर्वेशन दे रखा है, उसका फायदा लेना है कि नहीं? ये होने चाहिए। और गवर्नमेंट ने सुविधा दी है, एसटी को बहुत सारा रिजर्वेशन है, बहुत फायदा है उसको, तो उसका फायदा अपने बच्चों ने लेना चाहिए। उनको जो हमने इतने कष्ट सहे, उन्होंने नहीं सहना चाहिए। बस ये बाबा भी चाहते थे, चित्रा बाबा, कि दारू छोड़े, तो अभी तो शुरुआत हो गई, दारू छोड़े तो हो नहीं गया। दारू छोड़ने के बाद जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, वो शान से जीना चाहिए। हमारे आगे नहीं छोड़ी मैंने 60 लाख, ये आंकड़ा कम नहीं है। और ये कॉर्नर से लेके आप दहानू तलासरी तक चले जाओ, थाने पालघर तक, इधर भी अहमदाबाद तक चले जाओ, जहां जहां अपना आदिवासी भाई हो, धर्मपुर, वलसाड़, सेलवास, दादरा नगर हवेली, हमने जाके सुधारा। और मैंने अकेले ने कुछ नहीं किया, साथ मेरा सब संगठन है, ये जो बैठे हुए लोग हैं, इनकी वजह से मेरी ताकत है। ये लोग